देखो, सबसे पहले बात करें कि आईजीएनपी जो है, आईजीएनपी मान लीजिए ये आपकी कौन सी नदी है, सतलज। कौन सी है? सतलज। एक बार रिवाइज करते हैं, ये सतलज है, ये व्यास है, ये सतलज है, ये व्यास है। दोनों नदियों के संगम पर जो है वो यहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है? हरिके बैराज। यहाँ से जो है वो दोस्तों एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम क्या है? बहुत ही गजब की नहर है, और आ नहर है इंदिरा गांधी। कौन सी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर आन लाग रही है गुरुजी, आन लाग रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं। ये अपने क्या है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़, HMGH, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में गांव है खारा, इंदिरा गांधी बहुत खारी। देखो, यहां से प्रवेश करने के बाद में ये नहर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका? मसीतावाली हेड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड। मसीतावाली हेड का जिक्र नहीं किया मैंने कहीं भी। एक मिनट रुकना, क्या हो गया? कहाँ किया था? मुझे याद नहीं। इसमें है? इसमें तो नहीं है, इसमें है क्यों नहीं? कहाँ कर दिया? कहाँ किए? नहीं लिखा है। एक बार थोड़ा रुकना भाई। राजस्थान में, अरे भाई रुको भाई, राजस्थान फीडर जो ना, ये राजस्थान फीडर जो है ये आपकी हरिका बैराज, हरिका बैराज से कहां तक आती है? मसीतावाली हेड। आता है ये प्रश्न? ओ आ जा फिर आपने इतनी 1 घंटा पढ़ा मतलब ये मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ये आपके राजस्थान फीडर है भाई साहब, राजस्थान है फीडर है, ध्यान रखना। राजस्थान फीडर, फीडर का मतलब क्या होता है पता है? फीडर का मतलब ये होता है कि पंजाब से लेकर जब ये नहर निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तब तक लेकर, मतलब पंजाब से लेकर हरियाणा होते हुए जब राजस्थान तक आती है ना, तो वहां तक इस नहर के पानी का उपयोग नहीं होगा। एक बूंद पानी का उपयोग नहीं हो सकता। वो होती है फीडर। क्या होती है? फीडर होती है, क्योंकि ये नहर बनाई किस लिए गई थी? राजस्थान के लिए, ध्यान रखना। लेकिन भाई साहब सटका लाग रहे, सटका मतलब पंजाब में या हरियाणा में, बुरा मत मानना, मतलब कोई लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं, अगर ध्यान देना तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में यहाँ पर सटके लगे हुए, सटके इंदिरा गांधी नहर में। और राजस्थान तक पानी है वो जितना मात्रा में पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में पहुंचता ही नहीं है, उतनी मात्रा में पहुंचता ही नहीं है, ध्यान देना। तो फीडर का मतलब होता है कि पानी बीच में निकाल नहीं सकते आप, पानी बीच में निकाल नहीं सकते। ओके रिपोर्ट। और वहां की सरकार को भी बताया, वहां की सरकारों को भी बताया कि अपने लोग जो है वो पानी को चोरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कहती है, करो ये और कहती है कि करो भाई साहब जितना हो सके करो, राजस्थान के पास पानी बहुत कम पहुंचता है। तो ये बात होती है फीडर की, ये बात है फीडर। मुख्य नहर ये अपनी है ही, आपको पता ही है। मैं बता क्या रहा था, वो बात बीच में रह गई। हाँ जी, ये बता रहा था मैं आपको। देखो फटाफट देखो, रिवीजन करते हैं। मसीतावाली हेड कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। यहां पर दोस्तों ये आपकी है, ये जो आपकी बन गई, ये क्या है सर? ये हरिका बैराज। ये क्या है दोस्तों? हरिका बैराज। हरिका बैराज से लेकर यहाँ पर मसीतावाली हेड तक ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है दोस्तों राजस्थान फीडर। क्या है दोस्तों? राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आगे जा रही है बीकानेर पुगड़, ये यहाँ पर चली गई जैसलमेर। कहाँ चली गई? जैसलमेर। ये लो जैसलमेर। जैसलमेर में ये जो बिंदु है इसे कहते हैं मोहनगढ़। क्या कहते हैं? मोहनगढ़। ये लो मोहनगढ़। मोहनगढ़ कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर में, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कि आपकी मुख्य नहर जो है वो यहां पर, ये राजस्थान फीडर आ गई। और यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है दोस्तों? ये है मुख्य नहर। क्या है? मुख्य नहर। मुख्य नहर। ये लो, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है गुरुजी? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। अब थाने कह दे आईजीएनपी की लंबाई बताओ, एन जोड़ दो, एन जोड़ दियो, 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। अब मजेदार बात क्या है वो सुनो। मजेदार बात यह है कि इस नहर को आगे तक बढ़ाया जा रहा है, इस नहर को आगे तक बढ़ाया जा रहा है। क्या गुरुजी कठैक टाइम ले जाओगा? ए नहर ने ले जाइए गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। ये लो गडरा रोड बाड़मेर में यहां तक अगर बात करें, ये अभी तक बन ही रही है, ये अभी तक बन ही रही है दोस्तों, ये बनेगी। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। कितनी है? 165 किलोमीटर। तो प्रस्तावित आईजीएनपी, देखो आईजीएनपी की प्रस्तावित नहर सहित कुल लंबाई 165 को और जोड़ देना, 814।
814। समझ में आ गया ना? ये मैंने आपको थोड़ा सरसरी तौर पर बता दिया है कि टावर जो कंफ्यूज होते हैं। अब बात करेंगे पहला चरण है, क्या बात करेंगे? प्रथम चरण। प्रथम चरण का कार्य कहां से कहां हुआ? तो प्रथम चरण का कार्य हुआ था दोस्तों हरिका बैराज। कौन सा बैराज? हरिका बैराज से लेकर दोस्तों यहां मत कर देना, पुग्गल तक आया था। पुग्गल तक है। पुग्गल कहां पर है गुरुजी? पुग्गल बीकानेर में। पुग्गल है बीकानेर है। दूसरा चरण है। दूसरा चरण का कार्य कहां से कहां हुआ? क्या गुरुजी? पुग्गल ले गए। पुग्गल से लेकर मोहनगढ़, कहां तक हुआ? मोहनगढ़ तक हुआ। ये लो मोहनगढ़ तक। अब मजेदार बात क्या है, ये जो आपका मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ में 2 शाखाएं निकाली गई है। 2 शाखाएं, एक शाखा का नाम है लिलवा, एक शाखा का नाम है लिलवा, एक का नाम है दीघा। क्या है? दीघा। ओके, ये शाखाएं हैं। ये क्या है? शाखाएं। चलो, ये आईजीएनपी वो सभी को पता होता है। राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, वैसारान भैरव है। अब बात करेंगे दोस्तों के थाना कोई पूछ ले कि बताओ सबसे पहले इसमें जो है वो जल प्रवाहित कब किया गया? तो ध्यान देना, इसका जो नींव रखी थी वो कब रखी थी? 1958 में। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और ध्यान देना जो है वो इसमें जल प्रवाहित कब किया गया? 1961। किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो बात करेंगे, इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। सर कहां से किया गया था? नौरंगदेश्वर वित्रिका। सर नौरंगदेश्वर कटा है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में आए थे यहां पर। अब ये जो बात हमने कर ली है, अब बात करेंगे आईजीएनपी जो है। बताइए सर, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका पुराना नाम क्या था? मैं कहूंगा इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर से इसका नाम आईजीएनपी कब किया गया? इसका नाम जो है वो आईजीएनपी कब किया गया? तो ध्यान देना, आईजीएनपी किया गया था 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को किया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो ध्यान रखना, आईजीएनपी नहर कह दो, इंदिरा गांधी नहर कह दो, राजस्थान नहर कह दो, राजकनाल कह दो, बात एक ही है। बात एक ही है। इसमें दोस्तों लिफ्ट नहरें कितनी है? बताओ जरा, लिफ्ट नहरें बताओ कितनी है? तो दोस्तों यहां पर लिफ्ट नहरों की बात करें, लिफ्ट नहरें कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। लिफ्ट नहरें लेफ्ट में है। सर कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? तो सारी थोड़ी बताइएगी। देखो, अब बात करेंगे शाखाएं। क्या है? शाखाएं कितनी है दोस्तों? शाखाएं 9 है। शाखाएं कितनी है? 9 है। सर कौन कौन सी? रावसर शाखा सिर्फ बाईं तरफ है, बाकी सारी दाईं तरफ है। रावसर शाखा, सुरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुग्गल शाखा, दातौर शाखा, चारणवाला शाखा, बिरसलसर शाखा, शहीद बिरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। अरे के बताऊं था ना, बहुत अड़ूंगा मैंने। अब बात करेंगे दोस्तों, ये हमने बात कर ली है किसकी? आईजीएनपी की। अब मुझे एक प्रश्न बताओ कि आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर है जहां पर अपनी परियोजना संचालित है जर्मनी के सहयोग से मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए? तो आपका उत्तर होगा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अगर मैं ये कह दूं कि बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि सर क्या आप बताइए, गजनेर लिफ्ट नहर, कौन सी लिफ्ट नहर? गजनेर लिफ्ट नहर। इसका एक नाम और भी है, एक नाम और कौन सा है दोस्तों? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। मैंने आपको याद करवाया था कि पन्नालाल को रूपा बिना गजरे के पसंद नहीं है। बिना का मतलब हो गया बीकानेर नागौर। लाभान्वित जिले कौन से? बीकानेर नागौर। सबसे ज्यादा लाभान्वित यानी सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को मिलता है? आप कहोगे सर बीकानेर। सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर है? बीकानेर। सबसे ज्यादा लिफ्ट नहरें कहां पर है? बीकानेर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर बताओ? लूणकरण सर तो लंबी है। सबसे छोटी बताओ? बागड़ का वीर तेजाजी, बै बागड़ सर, बै बीकानेर, केवल एक जिले में है इसीलिए छोटी है। कौन सी लिफ्ट नहर है जिसमें बीकानेर शामिल नहीं है? लास्ट वाली कौन सी? पोकरण का नया नाम क्या है? जय नारायण। पोकरण नारायण। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, लेकिन वितरिकाओं सहित सबसे विस्तृत लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? गंदेली नोर सावा लिफ्ट नहर। नोर सावा भादरा के आदमी क्या होते हैं? चौधरी होते हैं। क्या होते हैं? चौधरी होते हैं। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है दोस्तों। अब आशा करता हूं कि सारी कहानी आपके दिमाग में रिवाइज होगी। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। बने रहिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। क्लियर? ओके।